हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएच क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आज हम जलवायु प्रदेश के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो विषुवत रेखा के समीप कौन सा क्षेत्र होता है 0 डिग्री के आसपास? यहाँ पे होता है विषुवत रेखीय क्षेत्र। ठीक है, विषुवत रेखीय क्षेत्र होता है। अब विषुवत रेखा से 10 डिग्री नॉर्थ या साउथ की ओर जाएंगे, ग्लोब में हम देखेंगे तो उसके पूर्वी क्षेत्र को अगर हम देखते हैं तो वो क्या कहलाता है? पूर्वी तटीय मानसूनी जलवायु प्रदेश कहलाता है वो, ना। पूर्वी तटीय मानसूनी जलवायु प्रदेश कहलाता है 10 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ साउथ तक का क्षेत्र। और इसके अंदर मध्य वाला क्षेत्र कहलाता है सवाना तुल्य या सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश। और जो पश्चिम का क्षेत्र होता है 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ साउथ तक, वो 10 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ साउथ तक का जो केंद्र होता है पश्चिम के क्षेत्र में, वो होता है पश्चिम तटीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। सिमिलरली हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो 30 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 45 डिग्री नॉर्थ साउथ तक, नॉर्थ साउथ का जो क्षेत्र होता है वो पूर्व की तरफ कहलाता है चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, मध्य में कहलाता है स्टीपी तुल्य जलवायु प्रदेश और पश्चिम की तरफ कहलाता है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। इसी तरह 45 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ साउथ तक हम जाते हैं तो पूर्वी क्षेत्र कहलाता है लोरेंशियल तुल्य जलवायु प्रदेश, मध्य का क्षेत्र कहलाता है साइबेरियन तुल्य जलवायु प्रदेश और ये पश्चिमी क्षेत्र कहलाता है ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश। 60 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ साउथ ध्रुव तक का जो क्षेत्र होता है वो टुंड्रा जलवायु प्रदेश होता है ना। यहाँ का तापमान काफी कम होता है। अब हम इसको थ्योरी के थ्रू देखेंगे। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक होता है। इस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर सौर किरण के लगभग लंबवत होने के साथ 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होने के कारण न केवल औसत वार्षिक तापमान सर्वाधिक होता है बल्कि वार्षिक तापमान दर भी नगण्य रहता है। इसलिए यहाँ ग्रीष्म एवं शीत ऋतु से संबंधित विशेषताएं देखने को नहीं मिलती है। यहाँ औसत से अधिक वायुमंडलीय आर्द्रता होने के कारण दैनिक तापमान दर नगण्य रहता है। वहीं वर्ष भर औसत तापमान अधिक होने के कारण सालों भर संवहनीय वर्षा होती है, जो विषुव के समय अन्य समय की अपेक्षा अधिक मात्रा में होती है। सामान्यतः दोपहर के बाद विद्युत गर्जन के साथ तीव्र गति से अधिक मात्रा में संवहनीय वर्षा होती है। अब हम प्रत्येक क्षेत्र का अलग से वर्णन करेंगे। जैसे उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश का हम अध्ययन करेंगे तो इसमें ये चीजें आपको दी गई है, मैं आपको थ्योरी के थ्रू बताऊंगा, है ना। हर क्षेत्र का हम इंडिविजुअली अब अध्ययन करेंगे। उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री नॉर्थ या साउथ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ तक होता है। इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के समय स्थलीय प्रवाहों के कारण अपेक्षाकृत अधिक तापमान हो जाने पर निम्न वायुदाब के विकास से चक्रवातीय दशा उत्पन्न हो जाती है, जिससे ग्रीष्म ऋतु के समय अनुतट व्यापारिक पवन का प्रभाव होने पर पूर्वी तट से पश्चिम की ओर जाने पर व्यापारिक पवनों के द्वारा होने वाली वर्षा की मात्रा में कमी आती है। वहीं शीत ऋतु के समय स्थलीय प्रभाव के कारण ही अपेक्षाकृत कम तापमान होने पर उच्च वायुदाब के विकास से व्यापारिक पवन अपतट हो जाती है, जिससे शीत ऋतु के समय मौसम शुष्क रहता है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी तट के मानसूनी जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के समय अनुतट व्यापारिक पवन के द्वारा औसत से अधिक मात्रा में वर्षा होती है। वहीं शीत ऋतु के समय व्यापारिक पवन के अपतट हो जाने के कारण मौसम शुष्क रहता है। उष्णकटिबंधीय पश्चिमी तट के मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में यदि ग्रीष्म ऋतु के समय अधिक तापमान हो जाने पर निम्न वायुदाब का विकास हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में पूर्व से आने वाली व्यापारिक पवन के शुष्क हो जाने के कारण निम्न वायुदाब के केंद्र में भी वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति बनी रहती
है। वहीं तटीय क्षेत्र में ठंडी जलधारा का प्रवाह होने के कारण वायु के शुष्क होने से पश्चिम दिशा से आने वाली स्थानीय पवन की आर्द्रता कम हो जाती है, जिससे वर्षा अत्यंत कम मात्रा या नगण्य मात्रा में होती है। शीत ऋतु के समय उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का विकास होने के कारण अपतट व्यापारिक पवन का प्रभाव रहता है, जिससे शीत ऋतु के समय मौसम शुष्क होता है। कैसा मौसम होता है? शुष्क मौसम होता है। अब हम देखेंगे गर्म समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश की विशेषताओं को जानेंगे, है ना। ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में किस तरह का मौसम होता है। गर्म समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश का अक्षांशीय स्तर 30 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेकर 45 डिग्री नॉर्थ साउथ तक होता है। इस जलवायु प्रदेश में वायुदाब की पेटियों का विस्थापन होने के कारण ग्रीष्म ऋतु के समय सन्मार्गी पवन का प्रभाव रहता है, जिसके कारण महाद्वीप के पूर्वी तट से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा में कमी आती है। वहीं शीत ऋतु के समय पछुआ पवन का प्रभाव होने के कारण महाद्वीप के पश्चिमी तट से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा में कमी आती है। गर्म समशीतोष्ण पूर्वी तट के चीन तुल्य जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में अनुतट व्यापारिक पवन के द्वारा औसत से अधिक मात्रा में वर्षा होती है। वहीं शीत ऋतु के समय अपतट पछुआ पवन का प्रभाव रहने के कारण मौसम शुष्क रहता है। गर्म समशीतोष्ण पश्चिमी तट के भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के समय अपतट व्यापारिक पवन का प्रभाव होने के कारण मौसम शुष्क रहता है, जबकि शीत ऋतु के समय अनुतट पछुआ पवन के द्वारा वाताग्रीय वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है? वाताग्रीय वर्षा होती है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वाला शीतोष्ण जलवायु प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 45 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ साउथ तक होता है। पूर्वी तट के लॉरेंशियन तुल्य जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के समय अनुतट ध्रुवीय पूर्वी पवन के प्रभाव से फुहार के रूप में वर्षा होती है। वहीं शीत ऋतु के समय अपतट पछुआ पवन का प्रभाव होने के कारण मौसम शुष्क रहता है। पश्चिमी तट के ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश में वर्ष भर अनुतट पछुआ पवन का प्रभाव होने के कारण वाताग्रीय वर्षा होती है, जो ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु के समय अधिक मात्रा में होती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे वर्षा से संबंधित तथ्य, है ना। महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश में स्थलीय प्रभाव के कारण ग्रीष्म ऋतु के समय अपेक्षाकृत अधिक तापमान हो जाने पर निम्न वायुदाब के विकास से वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है। जब इसी निम्न वायुदाब के केंद्र से संवहन तरंग के रूप में आर्द्र वायु का आरोहण होता है, तब संवहनीय वर्षा होती है। चूंकि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश पर जाने से तापमान में कमी आती है, इसलिए सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश से साइबेरियन तुल्य जलवायु प्रदेश की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। वहीं शीत ऋतु के शीत ऋतु के समय स्थलीय प्रभाव के कारण अपेक्षाकृत कम तापमान हो जाने से उच्च वायुदाब का विकास होने पर वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे शीत ऋतु के समय मौसम शुष्क रहता है। टुंड्रा जलवायु प्रदेश में सबसे गर्म महीने का तापमान भी 10 डिग्री से कम रहता है। अधिकांश समय 0 डिग्री से भी कम तापमान होने के कारण उच्च वायुदाब के विकास से वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति बनी रहती है। ग्रीष्म ऋतु के समय तापमान में वृद्धि होने पर यदि वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है, तब ऐसी स्थिति में सामान्यतः अत्यंत कम मात्रा में हिम वर्षा होती है। मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में जहां वायु के शुष्क होने के कारण वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति बनी रहती है, वहीं टुंड्रा जलवायु प्रदेश में वायु का तापमान कम होने के कारण वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति होती है ना। अब हम देखेंगे वर्षा का प्रादेशिक वितरण, है ना। वर्षा का प्रादेशिक वितरण क्या है उसके बारे में जानेंगे, है ना। ये सब इसी से संबंधित अवधारणा है ना। तो वो उसके ऊपर जो भी था थ्योरी डायग्राम्स में ये बताया गया था। अब हम देखेंगे अगला हमारा पोर्शन
मानसून से संबंधित विशेषता है। भारत में मानसून की क्या स्थिति, कैसे आता है कैसे नहीं आता है, इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं? मानसून की उत्पत्ति से संबंधित क्लासिकल सिद्धांत तापीय संकल्पना पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार ग्रीष्म ऋतु के समय भारतीय उपमहाद्वीप का तापमान अपेक्षाकृत अधिक हो जाने के कारण जब निम्न वायुदाब का विकास हो जाता है तो वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे समुद्र की सतह से चलने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा भारत में ग्रीष्म ऋतु के समय वर्षा होती है। वहीं शीत ऋतु के समय स्थलीय प्रभाव के कारण उच्च वायुदाब का विकास हो जाने पर मानसून पवन की दिशा भारतीय उपमहाद्वीप से समुद्र की ओर हो जाती है। इस प्रकार मानसून एक आवर्ती पवन है, क्योंकि ऋतु परिवर्तन के साथ इस पवन की दिशा में भी परिवर्तन होता है। ग्रीष्म ऋतु के समय इसकी दिशा समुद्र से स्थल की ओर, जबकि शीत ऋतु के समय स्थल से समुद्र की ओर होने के कारण ही इसे सागर और स्थल समीर का वृहद रूप भी माना जाता है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पोर्शन, मानसून की उत्पत्ति की जो नवीन संकल्पना है उसके आधार पर हम पढ़ेंगे। मानसून की उत्पत्ति से संबंधित नवीन संकल्पना पर आधारित जेट स्ट्रीम सिद्धांत के अनुसार ग्रीष्म ऋतु के समय मार्च से जून के मध्य में जब सूर्य की सीधी किरण का विषुवत रेखा से उत्तरी ओर विस्थापन होता है तब तापमान में वृद्धि के साथ वायुदाब में कमी आती है। वहीं तापीय विषुवत रेखा के साथ विषुवत रेखी निम्न वायुदाब कटिबंध अर्थात ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का उत्तरायण होने पर उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का भारत के उत्तरी मैदान से हिमालय पर्वत की ओर विस्थापन प्रारंभ हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु के समय इस जेट स्ट्रीम की अनुपस्थिति में जब भारत के उत्तरी मैदान में अधिक तापमान के कारण निम्न वायुदाब के विकास से चक्रवाती दशा उत्पन्न हो जाती है, तब इसी निम्न वायुदाब के केंद्र में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को राजस्थान उत्तर प्रदेश और बिहार में लू कहते हैं, पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी और उड़ीसा में इसे नॉर्वेस्टर कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के आगमन से पहले तक क्षेत्रीय प्रभाव के कारण जब निम्न वायुदाब के केंद्र में संवहन तरंग के रूप में आर्द्र वायु का आरोहण होता है, तब सामान्यतः विद्युत गर्जन के साथ तीव्र गति से कम समय के लिए सीमित क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है। इस प्रकार की वर्षा को केरल में आम्र वर्षा और कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम कहते हैं। दक्षिणी भारत में होने वाली यह वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के आगमन की सूचक होती है। अब हम देखेंगे एक प्रश्न, भारत में मानसून की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी, वो देखें। ग्रीष्म ऋतु के समय भारत के उत्तरी मैदान में उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम की अनुपस्थिति में अधिक तापमान के कारण निम्न वायुदाब का विकास हो जाता है। इसी समय तिब्बत की उच्च भूमि से संवहन तरंग के रूप में गर्म वायु का आरोहण होने पर क्षोभ मंडल की ऊपर की परतों में उच्च वायुदाब का विकास होता है। इसी उच्च वायुदाब के केंद्र से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर से दक्षिणी हिंद महासागर की ओर चलने वाली हवा को उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम कहते हैं। इस जेट स्ट्रीम के प्रभाव से मेडागास्कर द्वीप के समीप वायु का अवरोहण होने के कारण दक्षिणी हिंद महासागर की सतह पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का निर्माण होता है। इसी उच्च वायुदाब से चलने वाली दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवन विषुवत रेखा को पार करने के बाद कोरियोलिस बल के प्रभाव से दाईं ओर मुड़ जाती, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून पवन कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून से आने वाली पवन के द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी वर्षा होती है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की भारत में दो शाखा है, एक है अरब सागर की शाखा, एक है बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर की शाखा को तीन उप शाखाओं में बांटा गया है, एक है पश्चिमी घाट, दूसरी नर्मदा तापी घाट और तीसरी गुजरात की तटीय मैदान। जबकि बंगाल की खाड़ी शाखा को दो भागों में बांटा गया है, पहली उपशाखा है पूर्वी तटीय मैदान और दूसरी उपशाखा है उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र।
भारत में जून से सितंबर के मध्य में दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के द्वारा वर्षा होती है। मानसून की पवन प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी छोर से टकराने के बाद दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिसमें अरब सागर में प्रवेश करने वाली मानसून पवन की पहली उपशाखा पश्चिमी घाट के तटवर्ती धार से टकराने के बाद पर्वतीय वर्षा करते हुए प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश करती है, जहां इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। दूसरी उपभाषा नर्मदा तापी तापी नदी घाटी से होते हुए छोटा नागपुर के पठार की ओर जाती है। तीसरी उपशाखा गुजरात के तटीय मैदान से प्रवेश करने के बाद पंजाब हरियाणा के मैदान की ओर जाती है, जहां इसकी दिशा अरावली पर्वत के समानांतर होती है। बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने वाली मानसून पवन का कोरोमंडल तट, जिसे तमिलनाडु का तट भी बोलते हैं, के समानांतर प्रभाव होता है। इस पवन की पहली शाखा पूर्वी तटीय मैदान से प्रवेश करने के बाद मध्य भारत और भारत के उत्तरी भारत की ओर जाती है, जो छोटा नागपुर और पंजाब हरियाणा के अरब सागर की शाखा से मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी की दूसरी उपशाखा उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद पर्वतीय वर्षा करते हुए उत्तर पूर्व की ओर जाती है, जो हिमालय के पर्वत के सिंटोक्सियल मोड़ से टकराने के बाद पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा वर्षा होने के कारण ही पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। वहीं प्रायद्वीपीय भारत में अरब सागर की शाखा के द्वारा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। यही कारण है कि पश्चिम घाट के तटवर्ती ढाल और उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में औसत से अधिक मात्रा में वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी भारत और प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक क्षेत्र में मानसून पवन के शुष्क हो जाने के कारण वर्षा औसत से अत्यंत कम मात्रा में होती है। वहीं अरावली पर्वतीय क्षेत्र और कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून पवन का समानांतर प्रवाह होने के कारण ग्रीष्म ऋतु के समय मानसूनी वर्षा नहीं होती। भारत में सितंबर से दिसंबर के मध्य जब सूर्य की सीधी किरण का विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर विस्थापन होता है, तब भारतीय उपमहाद्वीप के तापमान में कमी के साथ वायुदाब में वृद्धि होने लगती है। पंजाब हरियाणा के मैदान में स्थलीय प्रभाव के कारण मध्य सितंबर से उच्च वायुदाब का विकास होने पर मानसून की पवन लौटना प्रारंभ कर देती है। इस प्रक्रिया को ही मानसून का निर्वतन कहते हैं। इसी समय तापीय विषुवत रेखा के साथ ITCZ का दक्षिणायन होने के कारण उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का भी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र से भारत के उत्तरी मैदान की ओर विस्थापन प्रारंभ हो जाता है। वहीं तिब्बत की उच्च भूमि का तापमान कम होने के कारण उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का प्रभाव समाप्त होने लगता है। इसका प्रभाव समाप्त होते ही बंगाल की खाड़ी में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के विकास के लिए अनुकूल दशाएं उत्पन्न हो जाती, जिससे पूर्वी तटीय क्षेत्र में अक्टूबर-नवंबर के समय चक्रवाती वर्षा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब हम देखेंगे भारत में शीत ऋतु के समय मौसम में होने वाला परिवर्तन। शीत ऋतु के आगमन के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का भारत के उत्तरी मैदान में पुनः स्थापन हो जाता है। इस जेट स्ट्रीम के कारण पश्चिमी विक्षोभ के रूप में वाताग्रीय वर्षा होती है। क्योंकि वर्षा का संबंध वाताग्र की संरोधी अवस्था से होता है, इसलिए सामान्यतः उत्तर पश्चिम के भारत के राज्यों में विद्युत गर्जन के साथ तीव्र गति से कम समय के लिए सीमित क्षेत्र में वाताग्रीय वर्षा होती है। वर्षा के समाप्त हो जाने के बाद ठंडी वायु का सतह पर बैठने के कारण तापमान में कमी आती है, जिससे भारत के उत्तरी मैदान में शीतलहर का प्रभाव बढ़ जाता है। वहीं उच्च वायुदाब के केंद्र से लौटने वाली मानसून की पवन बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करने के बाद कोरियोलिस बल के प्रभाव से दाईं ओर मुड़ जाती है, जिससे तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में उत्तर पूर्वी दिशा से आने वाली इस मानसूनी पवन के द्वारा शीत ऋतु के समय वर्षा होती है। इस प्रकार शीत ऋतु के समय उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के कारण पश्चिमी विक्षोभ के रूप में वाताग्रीय वर्षा होती है। वही तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में मानसूनी पवन के द्वारा
मानसूनी वर्षा होती है, जबकि अन्य क्षेत्र में उच्च वायुदाब का विकास होने के कारण प्रति चक्रवाती दशा बनी रहती है। इससे शीत ऋतु के समय मौसम शुष्क बना रहता है। तो यहाँ पे हमने पूरा क्लाइमेटोलॉजी समाप्त कर दिया है। अब हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे ओशनोग्राफी, जिसे हम समुद्र विज्ञान कहते हैं। तो आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।